डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स। तो अब मैंने आपको बतलाया था, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि क्वेश्चन टैग बनाने का मैं आपको नियम बतलाऊंगा। ये 4-5 नियम हो सकते हैं। मैं इसको अगले वीडियो में डालूंगा और अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉमिस, जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू how to make question tag. In this connection, I have already told you in my previous video that if the statement is positive, the question tag will be negative, and if the statement is negative, the question tag will be positive. That is very clear to you. And in this connection, just I am going to tell you 5 rules of making question tag. Let us see it. The first one is, यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव हो, स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। और यदि क्वेश्चन स्टेटमेंट यदि निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमारा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यू टेक टी, ये क्या है? यू टेक टी, ये पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन टैग देखिए, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव है। तो देखिए क्वेश्चन टैग क्या हो गया? ये निगेटिव हो गया, डोंट यू, डोंट यू। और इसकी हिंदी हो जाएगी, आप चाय पीते हैं ना? आप चाय पीते हैं ना? स्पोकन इंग्लिश में, कॉलोकियल इंग्लिश में इस तरह की बात अक्सर हुआ करती है, इसलिए इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू फॉर योर स्पोकन इंग्लिश। ही विल नॉट हेल्प मी, ही विल नॉट हेल्प मी, ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये क्या है? ये पॉजिटिव है या निगेटिव? ये जो है नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव हो गया। तो देखिए इसका क्वेश्चन क्या कैसा हो गया? विल ही क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। क्वेश्चन टैग हमारा पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट, यदि रिक्वेस्ट हो, सेंटेंस से पता चले कि रिक्वेस्ट है, कमांडिंग है, ऑर्डर है, तो इस तरह का सेंटेंस अगर है तो उसका क्वेश्चन टैग बनाने के लिए ये देखिए, विल यू या ओंट यू, विल यू या ओंट यू का प्रयोग हम करेंगे। स्पष्ट है, इट इज वेरी क्लियर। विल यू पॉजिटिव, ओंट यू निगेटिव। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है, लेकिन यदि निगेटिव रिक्वेस्ट है या निगेटिव कमांडिंग रहे तो उसके साथ हम विल यू का प्रयोग करते हैं। निगेटिव है, ये निगेटिव रिक्वेस्ट, निगेटिव कमांड, तो विल यू। लेकिन यदि पॉजिटिव रहेगा, यदि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसके साथ क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों हो सकता है। देखिए, विल यू, वांट यू, ये क्या है? पॉजिटिव रहने पर, ये पॉजिटिव, यदि पॉजिटिव कमांड है, कमांडिंग सेंटेंस है, तो क्वेश्चन टैग मेरा पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव। ओपन द विंडो, एग्जाम्पल, ओपन द विंडो, अभी ये पॉजिटिव है, तो देखिए यहाँ पर विल यू, विल यू, और यहाँ पर ओपन द विंडो, वोंट यू। नो एक्सक्यूज मी,
राइट, ये ओपन द विंडो, ये पॉजिटिव है तो देखिए ये पॉजिटिव भी हुआ और ये निगेटिव भी हुआ, दोनों से बना दिए। ओपन द विंडो विल यू, ओपन द विंडो वोंट यू, दोनों से बना, निगेटिव और ये पॉजिटिव दोनों से बना। लेकिन ये देखिए निगेटिव है, डोंट गो देयर। अब देखिए क्या हो गया, विल यू, ये क्या हो गया, विल यू पॉजिटिव हो गया। तो क्या है कि निगेटिव है तो सिर्फ ये पॉजिटिव होगा, लेकिन यदि पॉजिटिव है तो निगेटिव निगेटिव भी हो सकता है एज वेल एज पॉजिटिव भी हो सकता है। ये दिमाग में रखना है, यू मस्ट रिमेंबर इट। एंड नाउ थर्ड, यदि सेंटेंस से ये पता चले कि कोई डांट फटकार रहा है, कोई डांट रहा है ना, बड़े लोग छोटे को डांटते हैं, तो ऐसा सेंस जब लगे कि कोई डांट रहा है तब कांट यू, कांट यू क्वेश्चन टैग का प्रयोग करते हैं। क्या कांट यू, कैन नॉट, कांट, उसको पढ़ेंगे कांट, कांट यू का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या है, यूज योर ओन सेंस, अपना बुद्धि लगाओ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। ये क्या हो गया, डांट फटकार के सेंस में हो गया। कोई बड़ा आदमी छोटे आदमी को कह रहा है, तो देखिए कांट, कांट यू। ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये डांट फटकार है, डांट फटकार है। तो क्या हो गया, कांट यू। यूज योर ओन पेन, अपना कलम इस्तेमाल करो, ये डांटने के सेंस से हो गया, जोर दे करके बोलने के सेंस में हो गया। तो देखिए कांट यू, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया, कांट यू। एंड नाउ लेटस, लेटस अगर है, लेटस के साथ हम क्या करते हैं, शैल वी, लेटस के साथ शैल वी क्वेश्चन टैग का प्रयोग होता है। सेंटेंस की शुरुआत अगर लेटस से है तो हम क्या करेंगे, शैल वी से उसका हम बनाएंगे, शैल वी। लेटस डांस, लेटस डांस, ये देखिए लेटस आ गया, लेटस आ गया तो कैसे बना, शैल वी से बनाइए, शैल वी। लेटस गो, देखिए शैल वी से बन गया। तो लेटस से शुरू हो रहा है तो ये देखिए शैल वी से इसका क्वेश्चन टैग बनेगा। स्टेटमेंट ये हुआ, क्वेश्चन टैग मेरा शैल वी, स्टेटमेंट ये हुआ, क्वेश्चन टैग शैल वी। एंड नाउ द लास्ट, दैट इज फिफ्थ, लेट हिम। यदि इसी यहाँ पर लेटस है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लेट हिम, हर, देम, सीता। सीता का मतलब क्या हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, कोई भी आ सकता है। अब आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं समझ में आएगा तब तो बड़ी परेशानी है भाई। तो थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, लेकिन ही, सी, ही, मोहन, सोहन, अब्दुल, करीम, सी, सीता, गीता, रीता के लिए। तो अगर ऐसा है तो हम विल यू का प्रयोग करेंगे, लेट हिम डू दैट, ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मेरा स्टेटमेंट, लेट हिम डू दैट। तो देखिए क्या हो गया, ये हमारा क्वेश्चन टैग हो गया, विल यू। लेट देम गो, ये मेरा स्टेटमेंट है और ये मेरा क्वेश्चन टैग हो गया, विल यू। तो इस प्रकार से ये 5 रूल I taught you, and in this connection I'd like to tell you that there are many rules, but whatever I have mentioned, whatever I taught you, only 5 rules, that is very, very important, that is important for you. So this is my advice, to remember these 5 rules. And this question is always asked in Bihar board, UP board, especially for class 10th and class 12th. तो जो 10 क्लास के बच्चे होंगे, 12 क्लास के बच्चे होंगे,
बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड के, दिल्ली बोर्ड के, उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सावधानी से इसको आप देखें, समझें और आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करें हमसे। हम कमेंट को पढ़ते हैं, देखते हैं, उसका जवाब मैं देता हूँ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, so that I might get the stamina, the power of giving you something more and more that will make me energetic. And in this way, I will try to give you more and more. So let us stop it. And I would like to tell you that the next chapter that will be emphatic sentence, how to make the sentence emphatic, that will be in the next video. तो अब इसके बाद ये तो चैप्टर समाप्त हुआ। अब इसके बाद मैं आपको बतलाऊंगा सेंटेंस को एम्फैटिक कैसे बनाया जाता है। हालांकि मैंने आपको डू डैश डिड के प्रयोग में हेल्पिंग वर्ब में जरा सा हेल्पिंग वर्ब चैप्टर में जरा सा जाइए, देखिए वहां पर आपको मिलेगा डू डैश डिड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसमें एक पॉइंट होगा कि सेंटेंस को एम्फैटिक बनाने के लिए डू डैश डिड का प्रयोग होता है, तो वहां पर ये होगा। तो चलिए, उस चैप्टर में कुछ बारीकी है, 4-5 नियम है कि कैसे एम्फैटिक हम बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डालूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।